आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। इस सवाल को मैं शॉर्ट में स्क्रीन पर दे दूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सवाल क्या कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द MnO4 से Mn+2। यानी कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, MnO4 माइनस यानी कि Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो चेंज हो रहा है इंटू 10⁻⁴ चेंज हो रहा है इतना। ठीक है, इफ़ द H+ कंसनट्रेशन, अगर हम बात करें जो H+ कंसनट्रेशन है वो कितना चेंज हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है 1 मोलर से 10⁻⁴ मोलर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जो कंसनट्रेशन है MnO4 माइनस का और Mn+ का सेम है चेंज इन H+, यानी कि जब हमारा H+ 1 मोलर था, ठीक है, उसमें जो MnO4 और Mn+2 का कंसनट्रेशन है वही कंसनट्रेशन तब है जब हमारा 10⁻⁴ H+ का कंसनट्रेशन हो रहा है। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बराबर, यानी कि हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है 1 मोलर से 10⁻⁴ मोलर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जो कंसनट्रेशन है MnO4 माइनस का और Mn+ का सेम है चेंज इन H+, यानी कि जब हमारा H+ 1 मोलर था, ठीक है, उसमें जो MnO4 और Mn+2 का कंसनट्रेशन है वही कंसनट्रेशन तब है जब हमारा 10⁻⁴ H+ का कंसनट्रेशन हो रहा है। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, Mn+2 प्लस H2O हो जाता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए, इसको बैलेंस करना आप कहाँ पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे बैलेंस होगा इसको। देखिए, अगर हम बात करें MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn+7 में है, ठीक है, और यहाँ पे Mn+2 में है। अब यहाँ पे हमारे पास एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 4 है, हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं अपोजिट साइड में। यहाँ पे पास 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ी है, 4 H2O जो ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 8H+ लगा दिया। अब यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो चार्ज कितना होगा, अगर यहाँ पे देखें तो +2 चार्ज है तो इस साइड भी +2 चार्ज आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन 5 यानी कि 5 माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें 8H+ यानी कि 8 पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक माइनस चार्ज यहाँ पे है, यानी कि 8 पॉजिटिव चार्ज 1 माइनस चार्ज, यानी कि कितना हो गया, +7 हो गया, +7 -5 यानी कि +2 चार्ज, यानी कि यहाँ पे चार्ज भी हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अपॉन N लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, अगर उसमें मान लीजिए हम कंसंट्रेशन पहले क्या था, E1 था, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है E0 हो गया -0.06। अब यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया, लॉग। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में देखो वाटर है, वाटर का तो कोई होगा नहीं कंसंट्रेशन। Mn+2 का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं Mn+2, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा MnO2 माइनस है और 8H+ है। ठीक है, तो हम MnO4 माइनस को हम Mn+7 लिख देते हैं कंसंट्रेशन उसका, तो क्या हो जाएगा, Mn+7 का कंसंट्रेशन इंटू 1/, अब H+ भी है तो H+ का कंसंट्रेशन होगा और 8 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसके पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा इक्वेशन है, मान लीजिए कि जब H+ का कंसंट्रेशन, अच्छा चलिए यहाँ पे इसको पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, E1 बराबर E0 माइनस 0.06 अपॉन 5 लॉग
Mn का कंसनट्रेशन Mn+2 में मान लेता हूँ, ठीक है, और नीचे Mn+7 रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, H+ का कंसनट्रेशन 1 मोलर है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 1 के पावर 8, यानी 1 के पावर 8 यानी 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ हटा देते हैं। चलिए चला 1 पावर 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, E2 बराबर E0 माइनस 0.065 लॉग Mn+2 का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई Mn+7 का कंसनट्रेशन इंटू 1/H+ का कंसनट्रेशन। देखो H+ का कंसनट्रेशन कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 मोलर से 10⁻⁻4 मोलर तक चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम H+ का कंसनट्रेशन क्या रख देंगे, 10⁻⁻4, और कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 8 है, तो हम क्या कर देंगे, पावर इसके 8 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ऑक्सीडेशन है उसमें कितना चेंज हुआ है, चेंज यानी कि हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर दें, या तो E1 माइनस E2, हमें चेंज चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे, यानी कि हम मान लीजिए E2 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है, मॉड लगा देंगे। देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अभी आगे यूज़ होगा उसको बताएंगे, पहले हम देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं पूरा। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 माइनस 0.06/5 लॉग Mn+2 Mn+7, ये कंसनट्रेशन है Mn+2 का Mn+7 का, इंटू देखो 10⁻⁻4 ऊपर है, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, 10⁻⁻4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 10⁻32, 8 चौक 32, ठीक है, ये हो गया। माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, माइनस, ठीक है, लगा देते हैं। अब क्या लिखते हैं, अब E1 का कंसनट्रेशन क्या है, E0 माइनस 0.06/5 लॉग Mn+2 का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई Mn+7 का कंसनट्रेशन, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी क्या, लॉग A इंटू बी, ठीक है। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, क्या होगा, लॉग A इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग A प्लस लॉग B लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग को अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.06/5 लॉग, देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, तो लॉग A माइनस ए इंटू बी है, तो क्या हो जाएगा, लॉग A प्लस लॉग B। तो लॉग A हमने क्या माना था, Mn+2 बाई Mn+7, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, Mn+2 डिवाइड बाई Mn+7 प्लस लॉग 10⁻32 कर लेंगे, माइनस इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, E0 माइनस 0.06/5 लॉग Mn+2 बाई Mn+7, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर 0. इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूँ, ठीक है, अच्छा कर देता हूँ, चलिए देख लीजिए क्या देते हैं यहाँ पे, E0 माइनस 0.06/5 लॉग Mn+2 बाई Mn+7 प्लस 0.06/5 लॉग 10⁻32, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, या तो जानते जैसे बंद कर दिए, माइनस E0 माइनस 0.06/5 लॉग Mn+2 बाई Mn+7, ये कंसनट्रेशन है, ठीक है। अगर हम देखें इतनी चीज़, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन अपोजिट है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा E2 माइनस E1 का मॉड आया था वो कितना आएगा, 0.06/5 लॉग 10⁻32, यानी कि 10⁻32 यानी 32 आगे जाएगा, क्या जाएगा, 0.06/5 इंटू 32 लॉग 10/10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.3776। अब हमें क्वेश्चन में कहा था इसको 10⁻⁻4 में बताना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3776 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो कितना चेंज होगा, ये हमारा पता चल गया, ठीक है। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बढ़िया सवाल लेकर आएंगे।